हाँ बेटा, पढ़ाई नहीं हो रही है और मैं तो कहूँगा होगी भी नहीं। छोड़ दो ये पढ़ाई, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी बातें जब सुनने को मिलती हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? मुझे नहीं लगता तुम्हें अच्छा लगता होगा, और अगर अच्छा लगता है तो तुम एक नंबर के बेशरम हो। और अब सही मायने में वक्त आ गया है प्रूव करने का उन सभी लोगों को जो आप लोगों को ये सब बोलते हैं। और प्रूफ सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है मेहनत, हार्ड वर्क। लास्ट के ये कुछ दिन जो है ये आपकी जिंदगी को या तो बना सकते हैं या फिर बर्बाद कर सकते हैं। इस बात को जान लेना अच्छे तरीके से। और मेरा ये मानना है कि अगर लास्ट के कुछ दिन की बात ही है तो क्यों ना अपनी जिंदगी को बना दे। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ लड़कों की, तो अगर एडमिशन आप लोगों का कॉलेज में नहीं होता है और आप हायर स्टडीज के लिए परस्यू नहीं करते हो, तो हर एक 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर फैमिली, आपको टॉन्ट सुनने को मिलेगा कि घर में बैठा रहता है। और अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो शायद एक धमकी मिलेगी कि चलो इसकी शादी करा देते हैं। तो अगर तुम इन टॉन्ट्स को नहीं सुनना चाहते हो, अगर इन चीजों को तुम फेस नहीं करना चाहते हो, तो यही वक्त है पढ़ने का, पढ़ाई का, अपने भविष्य को बनाने का, अपने भविष्य को उजागर करने का। और इसीलिए मैं आया हूं आज आप लोगों के सामने कुछ बातों को लेके। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस कर रहे हो, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों को कुछ टिप्स देने के लिए आया हूँ, कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ। जो बच्चा इन चीजों को फॉलो नहीं कर सकता तो वो अभी के अभी इस वीडियो को स्किप कर दे, इस वीडियो को ना देखे। अगर तुम 100% डिटरमाइंड हो कि हाँ भैया हमें कुछ करना है, हमें कुछ कर गुजरना है, तभी इस वीडियो को देखना। शाबाश बेटा। अदरवाइज मैं अभी कहूंगा कि इस वीडियो को आप मत देखो, क्योंकि अगर तुम्हारे बस की है ही नहीं कुछ करना तो तुम करो ही मत। मेरा तो सीधा सीधा फंडा यही है कि अगर करना है तो उस चीज को 100% देना है, और अगर नहीं करना तो करना ही नहीं है। हम लोगों की प्रॉब्लम ही ये है, पढ़ने के टाइम पे मजाक कर रहे होते हैं, मजाक के टाइम पे पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो चीज हम करना चाहते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे अगर हम वही करें तभी हम कुछ अलग कर सकते हैं। हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार मेरा जो दोस्त है वो टॉप भी करता है और मस्ती भी करते रहता है, और मेरे से कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा होता है, और जब मस्ती कर रहा होता है तो सिर्फ मस्ती। और हम क्या करते हैं, हर एक चीज को एक मिक्स वेज सब्जी बना देते हैं, हर एक चीज के अंदर मस्ती को घुसेड़ देते हैं। तो गाइज आज मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू है और इसी तरीके के स्टडी मोटिवेशन वीडियोस चाहते हैं और साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं 12th क्लास इंग्लिश के लिए और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर हिट कर दो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो गाइस सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे को पढ़ना कितना है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप अभी इस चीज की बात कर रहे हो कि पढ़ना कितना है, अभी तो क्वेश्चन ये रेज होना चाहिए पढ़ना क्या है। तो यार पढ़ना क्या है तुम सबको पता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं पता कि पढ़ना क्या है। कितनी स्ट्रैटेजी वीडियो अभी तक देख चुके हो, कितने कितने चैनल्स पे जाके तुमको पता है, और सब कुछ तुम्हारे पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज से लेके, टाइम से लेके सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स पे आने वाला हूं, चिंता मत करो। लेकिन सबसे पहली बात ये जान लो कि अगर तुम 4-4 घंटे ट्यूशन पढ़ रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, और उसके बाद बोलते हो कि मैं घर के अंदर 5 घंटे पढ़ता हूं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, मैं स्कूल की क्लासेस ले रहा हूं, ट्यूशन की क्लासेस ले रहा हूं, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। यार पढ़ाई का मतलब स्कूल की पढ़ाई और ट्यूशन की पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। जब तक तुम 4-5 घंटे, कम से कम, ये मिनिमम है, इस बात को ध्यान रखना, जब तक तुम 4-5 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम ये बोलोगे कि सर 4-5 घंटे तो मैं पढ़ता हूं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा झूठ है कि तुम 4-5 घंटे पढ़ते हो। 4-5 घंटे पढ़ के तुम्हें क्या लगता है कि 4-5 घंटे में से कितना टाइम तुम एक्चुअली पढ़ रहे होते हो? तुम्हें नहीं लगता कि उन 4-5 घंटों के अंदर तुम्हारा ध्यान कहां कहां पे भटक रहा होता है, तुम्हारे माइंड में कैसे कैसे ख्याल आ रहे होते हैं? खुद सोच के देखो। क्या तुम रियलिटी में जब अपनी बुक लेके बैठे होते हो, अपने रजिस्टर लेके बैठे होते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हो, क्या तुम्हारा पूरा टेंशन उस जगह पे होता है? रियलिटी में होता है? खुद से पूछो। और अगर नहीं होता है तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं 5 घंटे पढ़ता हूं?
तो अल्टीमेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि तुम कितना ज्यादा पढ़ते हो, 8-8 घंटे पढ़ते हो, 10-10 घंटे पढ़ते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा जो अटेंशन है वो कितने घंटे तक सस्टेन कर पाता है। तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा अटेंशन जो है वो 2 घंटे भी अपनी पढ़ाई पे नहीं है, तो क्या कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं उखाड़ने वाले तुम, झंडा क्या झंडी भी नहीं गाड़ोगे तुम। और उसी जगह पे 10 घंटे की जगह अगर तुम 5 घंटे पढ़ते हो और 5 घंटे तुम्हारा अटेंशन पढ़ाई में होता है तो तुम बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे को बोल रहे होते हैं यार मैं पढ़ता ही नहीं हूं, ज्यादा पढ़ता ही नहीं हूं, 2-3 घंटे पढ़ता हूं, फिर भी वो टॉप कर लेता है। तुम कह रहे होते यार झूठ बोल रहा है, ये पढ़ता होगा घर पे 8-8 10-10 घंटे। लेकिन तुम बात को समझ ही नहीं पाए अभी तक तुम बात को समझ ही नहीं पाए। वो सही बोल रहा है, अगर वो 2-3-4 घंटे पढ़ता है तो वो सही बोल रहा है, उसके बावजूद वो टॉप कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन 3-4 घंटों के अंदर ही वो मोस्ट एफिशिएंट वे से पढ़ता है। और ये मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वे जो है वो ज्यादा जरूरी है। 10 घंटे बिना फालतू में पढ़ना, बिना किसी आउटपुट के, बिना किसी रिजल्ट के, कोई फायदा नहीं होने वाला है इससे। और उसी जगह पे 2-3-4 घंटे के अंदर अगर मैं अपना एक्सट्रीम आउटपुट निकालने वाला हूं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अल्टीमेटली अगर सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि तुम्हारे को कितनी देर पढ़ना है, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे या 10 घंटे। ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम्हारी एफिशिएंसी होनी चाहिए, जितना भी टाइम तुम पढ़ोगे उतने टाइम के अंदर। तुम अगर 4 से 5 घंटे भी अपने डे के अंदर सेट कर रहे हो तो तुम्हारे को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। अब तुम कहते हो सर एफिशिएंसी तो हमसे बनती ही नहीं है, कंसंट्रेशन तो होता ही नहीं है, फोकस एकदम जीरो है। क्या ऐसा रीजन है कि हमारा फोकस जीरो है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं? तुम्हारे को चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। और तुम क्या करते हो? हर वक्त चिंता करते रहते हो। चिंतन के बारे में सोचना ही नहीं है, सॉल्यूशन के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ ये गिनना है कि प्रॉब्लम कितनी है। अगर तुम मेरे इन बातों से ऑफेंड हो जाते तो हो जाओ, वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो चिंतन करना स्टार्ट करो, सॉल्यूशन के बारे में सोचो, प्रॉब्लम्स को मत गिनो। अगर तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। तुम्हारे को उन फैक्टर्स पे वर्क करना पड़ेगा। जब तुम उन फैक्टर्स पे वर्क करोगे तो तुम रियलिटी में एक आउटकम को निकाल पाओगे। तो गाइस अब मैं बात करने वाला हूं उन प्रॉब्लम्स की जिनकी वजह से तुम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ने के बावजूद तुम्हारा कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। और अगर तुम सच में चाहते हो कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो यार मेरी बात को गांठ बांध लेना। जो जो चीजें मैं बताऊंगा उनको फॉलो जरूर करना। अगर फॉलो नहीं करोगे तो वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम अपनी जिंदगी के अंदर। एक बहुत बड़ा जीरो बन के रह जाओगे। और अगर तुम जीरो नहीं बनना चाहते, 100 बनना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो, तो मेरी बातों को फॉलो करना होगा, गांठ बांधना होगा। और उसके बाद तुम देखना कि तुम क्या क्या उखाड़ते हो, तुम कितने झंडे गाड़ते हो, कौन से एग्जाम में करते हो ऐसा। तो गाइस सबसे पहली चीज ये आती है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं तो क्या हम 5-5 घंटों के लिए कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा मिथ है। साइंस की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात बताई गई है कि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। Oh, really? अब तुम कहोगे सर 30 मिनट ही पढ़े, तो ऐसा नहीं है गाइस। अगर 30 मिनट पढ़ने के बाद तुम 5 मिनट का भी ब्रेक ले लेते हो तो तुम्हारा माइंड फिर से रिट्रीव हो जाएगा और तुम फिर से कंसंट्रेशन क्रिएट कर सकते हो। तो तुम्हारे को 5 घंटे पढ़ना तो है, लेकिन तुम्हारे को कुछ स्केड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हारे को कुछ स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, फिर 5 मिनट का गैप लेना है और फिर से पढ़ना है, ठीक है? अब अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम लगातार पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जो माइंड होगा वो टायर्डसम हो जाएगा, थक जाएगा और अल्टीमेटली तुम्हारे को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि तुम्हारे को इस चीज को फॉलो जरूर करना है, तुम्हारे को छोटे छोटे ब्रेक जरूर लेने। मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, उस स्ट्रैटेजी में तुम्हें बताया था कि तुम्हारे को हर एक सब्जेक्ट रोज नहीं पढ़ना होता। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको रोज पढ़ना होता है, जो मोस्ट डिफिकल्ट है, और उसके बाद तुम्हारे को फॉलो करना होता है दूसरे सब्जेक्ट्स को जो तुम्हारे लिए इजी हैं, जिनको तुम्हें ऑल्टरनेट या ट्वाइस इन अ वीक इस तरीके से पढ़ना होता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो तुम उस वीडियो को देख लेना और तुम अपना शेड्यूल जो है पूरा का पूरा सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सर अगर हम 30 मिनट पढ़ते हैं, भैया हम 30, 40, 50 मिनट भी पढ़ते हैं, उसके बावजूद हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, तो तुम्हारे को अपने पेपर पे लिखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। कई बार ऐसा होता है
कि हम पढ़ रहे हैं और बीच में हमारा फोन बज जाता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फोन को साइलेंट कर दो, पढ़ते हुए फोन को ऑफ कर दो। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं और हमारा दोस्त आ जाता है, तो स्ट्रिक्टली उसको बोल दो, अपने घर वालों को बोल दो कि तुम घर पे नहीं हो, अपनी नानी के यहाँ गए हो, दादी के यहाँ गए हो, कहां गए हो, कहां नहीं गए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स हमारे को पढ़ने नहीं देते, चाहे वो हमारी फैमिली के साथ हमारा रिलेशनशिप हो या किसी एक स्पेशल इंसान के साथ हमारा रिलेशनशिप हो। इतने तो बड़े हो गए हो कि समझ जाओगे। अब ये रिलेशनशिप्स तुम्हारे को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है एक रिलेशनशिप के अंदर क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ वही 5 दिन का 10 दिन का प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि एक ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ट्रू रिलेशनशिप होगा तो ऐसी प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। तो ये जितने भी रिलेशनशिप्स है ना, इन सबको साइड में करने की जरूरत है। तो गाइस यहाँ पे 4 चीजें हैं, उन 4 चीजों को तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा। अब क्या तरीका होगा उनको ओवरकम करने का, ये तुम्हारा तरीका होने वाला है, ये तुम्हारा प्लान होने वाला है, ये तुम्हारा आइडिया होने वाला है। किसी का तरीका कुछ और हो सकता है, तो किसी का तरीका कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि कोई बंदा फोन को ना यूज करे और अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता है, तो उसे फोन को स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है, फोन को साइलेंट करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपली अपने आप को इस बात को समझा सकता है कि 1 घंटे बाद मैं 5 मिनट के लिए फोन को यूज करूंगा। कोई बंदा अगर अपने रिलेशनशिप पे स्ट्रगल नहीं कर रहा है तो वो उसको मेंटेन कर सकता है। और इसी तरीके से अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है तो तुम उस चीज को भी मैनेज कर सकते हो। तो ये चीजें वेरी करती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, सबके लिए सारी चीजें सेम नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये 4 चीजें जिन पे तुम्हारे को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज है तुम्हारा फोन, जो तुम्हारे को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है गाइस। तो इस फोन का कुछ सॉल्यूशन कर लो। अगर फोन के अलावा आपको टेलीविजन भी डिस्ट्रैक्ट करता है तो केबल कटवा दो, टेलीविजन को बंद कर दो, यूज कर दो यार टेलीविजन को। कुछ ना कुछ तो तुम्हारे को करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है वो है तुम्हारा रिलेशनशिप। तो तुम्हारे को रिलेशनशिप के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने आके बात करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा, अपने पार्टनर को समझाना पड़ेगा। देखो ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैं खुल के एक बड़े भाई की तरह तुमसे बात कर रहा हूं। तो तुम्हारे को इन चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो भैया किन किन चीजों की बात कर रहे हो, यार ऐसे लोग होते हैं, ऐसे प्राणी होते हैं। तो हर एक प्राणी के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन होना ही चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो तुम्हारे को इसके लिए भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पड़ेगी। कई बार हमारी फैमिली भी हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। मुझे कहीं पे जाना है, मेरी मम्मी ने मुझे कहीं भेजना है, पापा ने कहीं भेजना है, शादी में रिश्तेदारी में जाना है। तो यार ये रिश्तेदारी तो तुम बाद में भी निभाते रहोगे। तो तुम्हारे को अभी जो फोकस करना है वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर तुमने अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लिया तो यही रिश्तेदार तुम्हारे को क्रेडिट दे रहे होंगे। अगर तुमने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया तो इनमें से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ बेटा शादी में तू आया था, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा उस टाइम पे, तू पढ़ नहीं पाया। ये रिश्तेदार तुम्हारे को ये बोल रहे होंगे देखो इस लड़के ने तुम्हारे कुछ किया ही नहीं, तुम्हारा नाम ही डुबो दिया। यही तुम्हारे पेरेंट्स को इंस्टिगेट कर रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये रिश्तेदारी, फ्रेंडशिप, ये सब कुछ भूल जाओ। जितनी जल्दी तुम ये सारी की सारी चीजें भूल जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारा पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। गाइस अगर तुम लोग फोकस मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे को यह भी पता होना चाहिए कि मुझे पूरे दिन में करना क्या है। और जब तक तुम इस चीज को नहीं जानोगे कि मुझे पूरे दिन में करना क्या है तो फोकस मेंटेन करके करोगे भी क्या, क्योंकि एट द एंड तुम्हें पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। एक वे तो होना चाहिए, एक डायरेक्शन तो होनी चाहिए। तो अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करो कि किस तरीके से तुम्हारे को कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अगर किसी को नहीं पता तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकता है या बता सकता है, तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हो। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए हमारी एक स्ट्रैटेजी आ रही है और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी आ रही है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। वरना यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि स्ट्रैटेजी को लिखने के बाद उसे अप्लाई करना है और डेली बेसिस पे तुम्हारे को चीजों को फॉलो अप करना होगा कि यार मुझे आज ये चीजें करनी है। और उसके बाद फोकस को मेंटेन करने के लिए जो बातें मैंने बताई हैं, जो सजेशंस मैंने दी हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने इन सारी की सारी चीजों को फॉलो कर लिया तो मेरी मानो या ना मानो, तुम लोग एग्जाम में आग लगा के आने वाले हो, तुम लोग झंडे गाड़ के आने वाले हो, तुम पेपर को एकदम फाड़ के रख दोगे। वैसे वाला फाड़ना नहीं कह रहा मैं, ठीक है कहने का मतलब है बहुत अच्छा रिजल्ट तुम्हारा आने वाला है। तो आई होप गाइस तुम सबको मेरी सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी।
कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा और आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करने वाले हो और मुझे ये दिखाओगे कि हाँ भैया हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर और अपने पेरेंट्स को भी प्रूव करोगे और उनको भी प्राउड फील कराओगे। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर academic।